Hi guys, this is Chatori and today I'll be taking you to the virtual tour of Spice Plantation, Goa. We were staying in the Gondolin beach area which is in North Goa, so we hired one cab for the whole day. Costed us around rupees 1800 for the day. Spice Plantation lies in the Ponda area which is in central Goa, which is about 40 kilometers from here, so it will take around 1.5 hours. So let's meet you there. So we have just parked our vehicle outside the farm and I'm going to go to this downward terrain to reach the entrance of the spice plantation. So this is the ticket counter located on the left hand side of this entrance. So you can book your tickets from here. It will cost around 400 per person, which will also include lunch, which is a traditional Goan thali. Or you can also book the tickets from various websites. So let's go inside. Tickets taken. On coming here, you will be served a welcome drink, which is basically lemongrass tea, and then your guide will take you for the spice tour. So come on. कैशू फैनी। तो ये है डेमो कैशू फैनी डिस्टिलरी और ये है कैशू फ्रूट का मॉडल। अभी सीजन नहीं है इसलिए मॉडल रखा है। सो ये कैशू एप्पल है और ये कैशू नट है। सो ये कैशू एप्पल सो ये कैशू नट हम फैक्ट्री सेंड करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और हम ऐसे कैशू एप्पल कलेक्ट करते हैं, उन्हें पैरों से स्क्वीज करते हैं। सो पैरों से स्क्वीज करने के बाद इसका जूस निकलता है। सो वो जूस हम 7-8 दिन के लिए फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर फर्मेंटेशन 50% जूस हम इस बड़े मटके में लेते हैं, यहाँ पर सील करते हैं, नीचे आग लगाते हैं, उसे कंटिन्यूसली बॉईल करते हैं। सो बॉईल करने के बाद वेपर इस पाइप से पास होकर एक छोटे मटके में जाता है। सो उस टाइम हम इस पाइप पर कंटिन्यूसली पानी डालते हैं। सो जो वेपर है ना वो ऑटोमेटिक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन। सो फर्स्ट स्टेज जो हमें मिलती है ना वो है हुर्रा, उसमें 9 to 10% अल्कोहल होता है। वही सब प्रोसेस हम फिर से रिपीट करते हैं। 50% हुर्रा लेते हैं, 50% फर्मेंटेड जूस लेते हैं, फिर से बॉईल करते हैं। सेकेंड स्टेज जो हमें मिलते हैं ना वो है कैशू पेनी। तो उसमें 40 to 45% अल्कोहल होता है। सो अगर आपने एक स्पून पेनी लिया तो मेडिसिन का काम करता है, लाइक चेस्ट कोल्ड कफ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, अपसेट स्टमक के लिए अच्छा होता है। पर अगर आपने उसे ज़्यादा लिया तो आप पूरा गोवा यहीं से घूम लोगे, उतना वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। सो अगर आपको ट्राई करना है ना तो राउंड खत्म होने के बाद एज अ मेडिसिन आप सबको सर्व करते हैं। मसालों का राजा है। तो एक से 4 तरह के पेपर मिलते हैं, एक है ग्रीन, रेड, वाइट एंड ब्लैक। हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग सबकी अलग होती है। सभी आप ऊपर देख सकते हैं, अभी एक ग्रीन कलर में है, पकने के बाद रेड हो जाएंगे। सो अगर आपको ग्रीन वन और रेड वन चाहिए तो ग्रीन वन रेड वन लीजिए, नमक के पानी में 5-6 दिन के लिए उसे भिगो कर रख दीजिए तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो वो कौन सा पिकल, सूप, सलाड्स में, फूड डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप ये बेल देख सकते हैं, zigzag में ऊपर गई है वो। सो ये ना वेनिला की बेल है। सो वेनिला ना सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस है, दूसरा महंगा मसाला है। फर्स्ट है सैफ्रॉन, केसर, गोवा में नहीं होता, उसे ठंडा क्लाइमेट लगता है। सेकंड है वेनिला। सो वेनिला को लगाने के बाद इसका फर्स्ट में 4 साल लगता है और जब इसे फूल आता है ना तो नेचर उसे पॉलिनेशन में हेल्प नहीं करता, हमें खुद चाहकर उसे मैन्युअली पॉलिनेट करना पड़ता है। सो आफ्टर पॉलिनेशन इसे 9 महीने लगते हैं वेनिला की पॉट्स रेडी होने में। सो ईयरली ऐसे 30 to 40,000 वेनिला के पॉट मिलते हैं और उस पॉट में से जस्ट 1 लीटर वेनिला एसेंस मिलता है। सो मैं आपको ये पास करती हूँ, आप स्मेल कीजिए और सबको पास कीजिए। सो ईयरली 30 to 40,000 वेनिला के पॉट्स मिलते हैं, उस पॉट में से जस्ट 1 लीटर वेनिला एसेंस मिलता है। उस 1 लीटर में से 50% जाता है फार्मेसी में फॉर मेडिसिनल यूजेस, 30% फॉर कोको कोला फैक्ट्री एंड रिमेनिंग 20% फॉर आइसक्रीम और परफ्यूमरी फैक्ट्री। सो आपको नॉर्मली जो मार्केट में मिलेगा वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक एसेंस होगा। सो अगर आपको घर पर ना वेनिला एक्सट्रैक्ट बनाना है तो आप 3 kg शुगर लीजिए, एक ऐसा वेनिला का पॉड लीजिए, उस वेनिला के पॉड को बीच में से ओपन करके शक्कर में डाल दीजिए और वो शक्कर 15 दिन के लिए साइड में छोड़ दीजिए। सो आफ्टर 15 डेज वो जो पूरा शुगर है ना वो आपको वेनिला का फ्लेवर देगा।
तो बाद में वो शक्कर आप किसी भी स्वीट डिश में लाइक आप कस्टर्ड पुडिंग केक जो भी बना ले इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ओरिजिनल वनीला का फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये सब पाम्स देख रहे हैं, सुपारी है, बिटल नट। आप ऊपर देख सकते हैं सुपारी लगी हुई है। सो पहले ग्रीन आती है, पकने के बाद ऑरेंज हो जाती है। ऑरेंज होने के बाद उसे निकालते हैं, धूप में सुखाते हैं। सो धूप में सुखाने के कारण उसका जो बाहर का छिलका होता है ना वो इजीली निकल जाता है। सो सुपारी को ना इंडिया का लीगल ड्रग कहा जाता है। सो अगर आपने कच्ची वाली सुपारी खाई ना तो इससे आपको नशा चढ़ जाएगा। और ड्राइड वन सूखी हुई सुपारी खाइए ना तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। सो अगर आपको इस पेड़ की एज पता करनी है तो यहाँ पर आप ये रिंग्स देख सकते हैं। सो ये 4 रिंग्स मतलब इसका 1 साल होता है। लाइक समर सीजन, विंटर सीजन एंड द रेनी सीजन। 4 रिंग्स मतलब 1 साल। और जब भी कोई क्लाइंबर इसे हार्वेस्ट करने ऊपर जाता है ना तो एक पाम हार्वेस्ट करके फिर से नीचे नहीं आता। तो ऊपर से एक पाम से दूसरे पाम पर जंप करता है और इसका टाइम एटलीस्ट 30 to 40 पाम हार्वेस्ट करता है, बाद में नीचे आता है लाइक अ मंकी। और मैं सुपारी का पत्ता आगे दिखाती हूँ। तो ये ना सुपारी का पत्ता है। तो आपने अभी खाना खाया ना तो प्लेट्स हमने सुपारी के पत्तों से बनाई है। तो ये थोड़ा लेदरी जैसा है, हार्ड है, इजी टू कैच है, बायोडिग्रेडेबल है एंड यूज एंड थ्रो भी है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से टच करके देख सकते हैं। प्लांट्स है ना, इलायची के प्लांट्स है। सो 2 तरह की इलायची होती है, एक बड़ी इलायची एक छोटी इलायची। ये वाली है छोटी इलायची। सो छोटी इलायची ना तीसरा महंगा मसाला है और मसालों की रानी है। सो छोटी इलायची हमेशा शूट्स में आती है। सो पहले एक वाइट कलर का फ्लावर निकलता है और वो फ्लावर सूखने के बाद वो ग्रीन कलर पॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर आपने एक इलायची खाई ना तो माउथ फ्रेशनर का काम करती है, आपकी ट्रैवल सिकनेस रिड्यूस करती है। उसके अंदर के दाने एंटी डिप्रेशन में यूज़ होते हैं और बाहर का छिलका मेमोरी शार्पन में। तो यहाँ पर आप ये छोटी छोटी चिलीज देख सकते हैं। तो ये ना पेरी पेरी और पेरी पेरी चिली। सो ये आपकी पेरी पेरी सॉस, पेरी पेरी चिकन। सो गोवा में उसे पुर्तगाली चिली कहते हैं और बर्ड आई चिली कहते हैं। तो ये मैक्सिमम साइज होती है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो एक चिली इज इक्वल टू 2-3 नॉर्मल चिली। बहुत स्पाइसी होती है। हम नॉर्मल खाने में यूज़ नहीं करते, पिकल, पापड़, चटनी, चिकन और फॉर सॉसेस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये चिली हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो आप यहाँ पर ऊपर नींबू जैसे फ्रूट देख सकते हैं। सो ये ना जायफल है, नटमेग। तो एक ही फ्रूट से 2 मसाले मिलते हैं, एक है जायफल, दूसरी है जावित्री। और जब जायफल पूरा अंदर से रेडी हो जाता है ना अपने आप बीच में से ओपन हो जाता है। सो ओपन होने के बाद फर्स्ट आपको फ्लावर मिलेगा, वो है जावित्री। उसके अंदर होता है कैसा हार्ड शेल, इसके अंदर होता है जायफल। तो जो बाहर का छिलका होता है ना उसका पिकल बनता है। तो जो जावित्री है ना तो पुलिस लोग यूज करते हैं ना, टियर गैस, आंसू गैस, पेपर स्प्रे और जो मेक स्प्रे होता है ना वो जावित्री से बनाया जाती है। तो ये बड़ा पेड़ देख सकते हैं। तो ये ना काजू का पेड़ है, कैशू ट्री। तो काजू का पेड़ इतना बड़ा नहीं होता, नॉर्मली आपको 3 to 4 मीटर हाइट में हो जाता है। पर यहाँ इसे धूप न मिलने के कारण ये बहुत ऊपर गया है।
तो काजू धूप का ना मिलने की धूप न मिलने के कारण धूप पाने के लिए वो ऊपर अच्छा बहुत वो ऊपर गया रेस है। सो काजू का सीजन है मार्च, अप्रैल एंड मई, साल में 3 ही महीने। और काजू एक ऐसा फ्रूट है जिसका सीड और जो कैशू नट होता है ना वो बाहर की तरफ होता है। जो बाकी के नॉर्मल फ्रूट्स होते हैं उनके सीड अंदर होते हैं, पर कैशू का बाहर होता है। सो आपको कहीं पर भी कैशू फ्रूट पड़ा मिलाना, जो कैशू नट होता है ना वो डायरेक्टली कभी मत खाना, क्योंकि वो एसिडिक और टॉक्सिक होता है। अगर आपने डायरेक्टली खाया ना तो आपको पूरा माउथ चल जाएगा। तो उससे पहले रोस्ट करना चाहिए, बाद में खाना चाहिए। और जो कैशू एप्पल होता है ना, अगर फ्रेश है तो आप खा सकते हैं। ये मोटा वाला पेड़ है काजू का। हाँ, ये वाला फ्रेश नहीं है ना तो कैशू पेनी बनाने के लिए जाता है। पर अगर आप वो भी फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना तो आपको यहाँ पर इचिंग जैसा फील होता है, तो उस पर भी थोड़ा नमक छिड़कना चाहिए, बाद में खाना चाहिए। सो टेस्टी भी लगता है और आपको इचिंग भी फील नहीं होता। तब पास करती हूँ सो ये आपकी फैमिली के लिए। पास तेज पत्ता हो गया। पीछे पास कीजिए। सो ये पेड़ है, तेज पत्ता नहीं है। तो इसका नाम ऑल स्पाइस 5 स्टार चाइनीज 5 स्टार्स और इसे हिंदी में सर्व सुगंधी कहते हैं। सो इसकी एक ही बेरी में आपको 5 मसालों का फ्लेवर मिलता है। सो आप गैस कर सकते हैं कौन से 5 मसाले होंगे? गरम मसाले वाला लौंग की महक है इसमें और क्या सो इसमें ना दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, ब्लैक पेपर है और जायफल है। एक ही में सबका टेस्ट है। एक ही पैरी में आपको इन्हीं 5 ही मसालों का फ्लेवर मिलेगा। बट ऑल स्पाइस और सर्व सुगंधी। बट आफ्टर प्लांटिंग इसकी फर्स्ट टाइम वेरी आने में 15 साल लगता है। बाद में तो ये ना दालचीनी का पेड़ है, सिनेमन। हाँ, सो दालचीनी ना 5वां महंगा मसाला है। और ये जो बाहर का छिलका होता है ना वो हम ऐसे दालचीनी यूज करते हैं। दालचीनी का भी पूरा प्लांट रेडी होने में 10 से 12 साल लेता है। उसके बाद यहाँ पर हम उसके ब्रांचेस कट करते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो धूप में सुखाने के कारण ये जो बाहर का छिलका होता है ना वो लकड़ी से अलग हो जाता है और आपको दालचीनी मिलती है। सो दालचीनी का भी ना तेल निकलता है। सो वो तेल ना जॉइंट पेन, मसल पेन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, इवन साइनस के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। पर ये तेल बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर आपने डायरेक्टली लगाया ना तो आपकी स्किन जल जाएगी। सो 3 ड्रॉप्स दालचीनी का तेल लीजिए एंड 25 ml एनी बेस ऑयल लीजिए, मिक्स कीजिए और जहाँ आपको पेन है वहाँ ऊपर से नीचे रब कीजिए। अगर आपने नीचे से भी ऊपर रब किया ना जो आपके स्किन के पोर्स होंगे वो ओपन हो जाएगी, आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। तो हमेशा मालिश करते वक्त ऊपर से नीचे करना चाहिए। और इसके जो पत्ते हैं ना हम एज अ तेजपत्ता यूज करते हैं, पर ये ओरिजिनल तेजपत्ता नहीं है। सो ओरिजिनल तेजपत्ता लंबा होता है, थोड़ा पतला होता है, थोड़ा ब्रॉड शेप में है। सो हमें गोवा में ना ज्यादातर ओरिजिनल तेजपत्ता नहीं मिलता है। सो जो भी मिलता है वो है दालचीनी के पत्ते एज अ सब्स्टिट्यूट। तो ये ना लौंग का पेड़ है, लवंग, क्लोव। सो लवंग 4था महंगा मसाला है। टिप ऑफ द ब्रांच आता है और बंचेस में आता है। सो लवंग मतलब फ्लावर की कली है। वो खुलने से पहले उसे हार्वेस्ट करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। अगर वो खुल गया ना तो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लवंग का सब फ्लेवर उस पर एक राउंड बॉल होता है ना उसी में होता है। अगर वही खुल गया तो वेस्ट हो जाता है। सो मैं आपको ये पास करती हूँ। यहाँ पर ऊपर ये बीन्स देख सकते हैं ग्रीन कलर में। तो ये ना कॉफी बीन्स है। सो 2 तरह की कॉफी होती है, एक कॉफी अराबिका, एक कॉफी रोबुस्टा। सो ये है कॉफी अराबिका। सो फर्स्ट ग्रीन आती है, पकने के बाद चेरिश रेड हो जाती है। चेरिश रेड होने के बाद उससे हार्वेस्ट करते हैं, धूप में सुखाते हैं। सो धूप में सुखाने के कारण उसका जो बाहर का छिलका होता है वो इजीली निकल जाता है। सो फर्स्ट आपको मिलती है ग्रीन कॉफी। और वही ग्रीन कॉफी जब आप रोस्ट करते हैं ना तो आपको नॉर्मल मार्केट जैसे ब्राउन कॉफी मिलती है। सो बिफोर रोस्टिंग आपको उसका कलर भी नहीं मिलता और उसका फ्रेग्रेंस भी नहीं मिलता। सो ये ना नारियल का पेड़ है। सो ये हमारे प्लांटेशन का सबसे पुराना पेड़ है, 100 क्रॉस। सो नारियल की जो रियल एज होती है ना वो 200 साल होती है। और जब भी नारियल का पेड़ 100 साल क्रॉस करता है ना तो उसके सब फ्रूट्स बाहर आना स्टार्ट करते हैं। आप
फॉर स्वीट डिशेस हमें खाने में नारियल चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा स्पाइस राउंड खत्म होता है। आई होप आपने मेरे साथ स्पाइस राउंड एंजॉय किया। तो ये हमारा स्मॉल सा ट्रेडिशन है जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। तो आपने अभी लॉन्ग वॉक लिया ना तो आपको थकावट फील होगी, तो ये है रिलैक्सेशन के लिए। तो ये अर्दन पॉट है, इसमें हमने नॉर्मल झरने का पानी डाला है और इसमें हमने 2-3 ड्रॉप्स लेवेंडर ऑयल ऐड किया है। तो लेवेंडर ऑयल ना रिलैक्सेशन के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपको माइग्रेन है ना तो ऑयल लेकर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और अगर आपको रात को अच्छी नींद नहीं आती है ना तो हैंकी पे और पिलो पे 2-3 ड्रॉप्स लीजिए, उसे डीपली इनहेल कीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी आपके स्पाइनल कॉर्ड पर मतलब रीढ़ की हड्डी पर डालते हैं। तो जब भी आपके रीढ़ की हड्डी पर कुछ ठंडा पड़ता है ना तो आपको रिलैक्स फील होता है। So after the spice tour was over, I'm heading back for my lunch to taste the Goan delicacies. The menu is really yummy. I also bought some spices from here. So overall it was a very different and pleasant experience coming here. मेरे साथ आगे जाने से पहले please like, share and subscribe to my channel. Till then, Chaturi is signing off. Bye.